हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर आज से बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेज स्टार्ट हैं। तो देखिए, पहले मैं क्लासेज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पेपर के बारे में बता देता हूँ कि जो सेकेंड ईयर का पेपर है वो किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो आज की क्लास है, आज श्री गणेशाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँ। देखिए, बाकी क्लासेज अपनी बोर्ड पे चलेंगी। आज क्या है, पहली क्लास है, तो पहले पेपर को देख लेते हैं, पेपर किस तरह से आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये पेपर है, इसको पूरे को देखते हैं। आप देखना क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है, तो इसे देखिएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये आल्सो कॉमन विद सबसेंडरी पेपर ऑफ बीएससी होनर्स। देखिए, ये कोई भी हो, यदि आप बीएससी होनर्स से हैं, यदि आप बीएससी सबसेंडरी से हैं, कोई सी भी कोर्स से हो, आपके लिए ये अवेलेबल है, क्योंकि मैंने वही पेपर लिया है जो सबके लिए अवेलेबल हो। भाई इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों के अंदर। तो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, जूलॉजी का ये फर्स्ट पेपर है। और जूलॉजी की रोज़ क्लास आपकी 10:30 बजे होती है, आज से स्टार्ट है 10:30 बजे। तो रोज़ आपको इसी टाइम पर क्लास मिलेगी सेकेंड ईयर की, याद रखना, जूलॉजी की। और देखिए, अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट टाइप्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स 33 नंबर का होता है और अलाउड आपको 3 हावर्स मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, आप सभी को पता है। अब आगे करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, बीएससी सेकेंड ईयर की आप यदि तैयारी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। ये है, देखिए, सभी को पहला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं कि अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर इन ए फ्यू वर्ड्स ओनली। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, उत्तर कुछ शब्दों में ही लिखिए। उत्तर कुछ शब्दों में लिखना है, पूरे शब्दों में नहीं लिखना है, मतलब एक सटीक आंसर आपको देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर इस टाइप से पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया और फिर उसने इसके क्वेश्चन नंबर एक के ही कई पार्ट बना दिए, अर्थात वो छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, पहले का ए है, एक तारा मछली में कितने जोड़े जनद उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2015 में, 2015 में पूछा गया है, पेपर उठाकर देख लेना कि जो तारा मछली में कितने जोड़ी जनद उपस्थित होते हैं। आगे देखिए, बी क्वेश्चन है, पहली मौन में किस प्रकार का संवहन तंत्र जो इनका सेल्यूकुलर जो सिस्टम होता है वो उपस्थित होता है, किस तरह का होता है, इसके घटकों के नाम लिखिए। ये है बी। और अब देखिए सी, देखिए एक बार आप पेपर को देख लीजिए किस तरह से है। सी है आपका, सी है कि टीनिया के उत्सर्जन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। टीनिया जो है उसके उत्सर्जन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। डी है, दीमक की कॉलोनी को क्या कहा जाता है। दीमक जो है उसकी कॉलोनी, जो दीमक होती है वो एक साथ रहती है झुंड में, तो इसकी ये जो कॉलोनी है इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इन क्वेश्चनों को रिपीट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं, तो अपने नोट्स या अपनी बुक के अंदर लगा लीजिएगा, या इनका हल भी करवा दूंगा मैं आगे। आज पेपर देख रहे हैं हम। अब है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन का क्या महत्व है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का क्या महत्व है, मोस्ट क्वेश्चन है, 2021 में आने के भी ज़्यादातर चांसेस हैं। आगे आ जाइए। एफ है, वास्तविक कोरल्स के कंकाल के प्रमुख लक्षण लिखिए। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम दोनों कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं पेपर को। वास्तविक कोरल्स के कंकाल के प्रमुख लक्षण लिखिए। आगे देखिए, जी जो है, पहले के ये हैं, ये पहले के ही ऑप्शन है। जी है, नेरिज के न्यूकल अंग कहाँ स्थित होते हैं। नेरिज जो होता है उसके न्यूकल अंग कहाँ स्थित होते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस रिपीट होने के ज़्यादातर चांसेज हैं इन क्वेश्चनों के। एच है, एक नाल पात के तीनों भागों के नाम लिखिए। एक नाल पात के तीनों भागों के नाम लिखिए। आपको लिखना है, एक नाल पात के 3 जो भाग होते हैं, आप सभी को पता है 3 भाग होते हैं, आपको आगे क्लासों में मैं इनको हल ज़रूर करवाऊंगा, उनके भागों के नाम लिखने हैं। आई है, नेरिज द्वारा प्रदर्शित 2 प्रकार की गमन विधियों का वर्णन कीजिए। नेरिज द्वारा प्रदर्शित 2 प्रकार की गमन विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है 1/2 नंबर के हैं, अर्थात 6। देखिए, टोटल उसने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, पहले में ही ABCDEFGHI, तो उसने पहले में ही 9 क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, अगला पेपर, अगला जो इसका पार्ट है, देखिए पार्ट सेकंड, मतलब अगला दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि जो दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए। सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो उसने ABCDEFGH इस टाइप से छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में सील या पक्ष
की संरचना व पक्षमापी गति का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में सील या पक्ष्म की संरचना व पक्षमापी गति का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है लेमेलिडेंस सीपी व तारा मछली एस्टेरियास में कैलकेरियस कंकाल का वर्णन कीजिए। देखिए इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, कैलकेरियस कंकाल का वर्णन करना है। 6 नंबर का एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, 6 नंबर आपके आ जाते हैं। देखिए अब चौथा क्वेश्चन है उसे देखिएगा, 4th नंबर का राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो देखिए जो ये शॉर्ट मतलब इसका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त में इनकी टिप्पणी लिखनी है। ए है टीनिया का तंत्रिका तंत्र, ब है पाइला व यूनियो का ओस्फ्रेडियम, पाइला व यूनियो का ओस्फ्रेडियम। इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, अर्थात इनके बारे में संक्षिप्त आपको लिखना है। अब देखिए सेक्शन बी से क्या क्वेश्चन पूछा है, 5 नंबर का घोंघे में जलीय एवं वायवीय श्वसन को समझाइए। घोंघा जो होता है आपको इसके बारे में आगे अध्ययन करवाएंगे। घोंघे में जलीय एवं वायवीय श्वसन का समझाइए। घोंघे में जलीय एवं वायवीय श्वसन को समझाइए। मोस्ट क्वेश्चन है, 2021 में रिपीट होने के ज़्यादातर चांसेज होते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसे देखना। पीढ़ी एकांतर क्या है, पीढ़ी एकांतर क्या है, ओविलिया के जीवन चक्र में मेटाजेनेसिस को समझाइए। पीढ़ी एकांतर क्या है, ओविलिया के जीवन चक्र में मेटाजेनेसिस को समझाइए। जो ओविलिया है इसके जीवन चक्र में मेटाजेनेसिस को समझाना है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर याद कर लेना, जरूर इसको याद कर लेना। जो इनका लाइफ साइकिल है इसके बारे में पूछा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द फिल्टर फिट। देखिए निस्यंदक आसन में क्या है, मेरे पास ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में ही बताऊंगा, और मैंने आपको बता भी रखा है कि भाई हिंदी मीडियम से मैंने किया है तो हिंदी मीडियम में आपको सब कुछ मिलेगा। इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम से वो देख सकते हैं एक बार। निस्यंदन आसन क्या है, यह है लेमिलिडेंस में कैसे होता है, लेमिलिडेंस में कैसे होता है। अब देखिए आगे है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो जो आप सभी को पता है इसके अंदर 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा सेक्शन सी के अंदर के क्वेश्चनों को देखते हैं। ये देखिए एक हेमिकार्डेटा का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विशिष्ट लक्षणों को समझाइए। इसके विशिष्ट लक्षणों को समझाइए, इसके विशिष्ट लक्षणों को समझाइए। तो देखिए इसके अंदर आपको विशिष्ट लक्षण जो है इसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप एक बार लगा लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप सभी को पता है पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन जो होते हैं उनके रिपीट होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिएगा अनुकूलन क्या है, एस्केलमेंथीज में परजीवी अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। देखिए अनुकूलन जो है ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लेना दोस्तों। ये क्या है, क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होते हैं, रिपीट होते हैं तो इन क्वेश्चनों का क्या है, आने की ज़्यादातर संभावना होते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखना आप, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्यून बी है अर्थात रानी मधुमक्खी है, आकायांतर है, अकायांतरण, और सह साइकन प्रकार का नाल तंत्र। देखिए साइकन प्रकार का नाल तंत्र है, मोस्ट है, इसे लगा लीजिएगा आप, साइकन प्रकार का नाल तंत्र। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है साइकन प्रकार की जो नाल तंत्र है ये मोस्ट है, 2021 में आने की ज़्यादातर चांसेज हैं, तो इसे आप क्या कर लेना, याद कर लेना। तो आज मैं आपको यही बताने वाला था, जो आपका मतलब ये पेपर है इसको एक बार क्या है आपको समझ में आ जाए पेपर किस प्रकार से आपके एग्जामिनर पूछता है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आपको किस तरह से स्टडी करवाई जाएगी, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बात बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना आप, फिर मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, देखना कितना मज़ा आने वाला है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ये फर्स्ट भाग है, इसका 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको पता है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए जूलॉजी फर्स्ट पेपर था, सेकंड पेपर का मैं आपको पेपर एक बार बताऊंगा, सभी के बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही,
फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।